यूपीएससी यानी भारत की सबसे मुश्किल परीक्षा। और मुश्किल इसलिए क्योंकि इसमें अपियर होने वाले हर 10,000 स्टूडेंट्स में से सिलेक्शन सिर्फ एक का ही होगा और बाकी के 9,999 लोगों का क्या होगा। उनके लिए तो उनके सपने जो होते हैं एक झटके में चकनाचूर हो जाते हैं और हाथ आती है तो सिर्फ निराशा, हताशा और एक ऐसी अंधेरी गली जिसमें आगे का रास्ता दिखता ही नहीं है। उन्हें तो समझ नहीं आता कि अब क्या करना है। और शायद यही एक सवाल है जो किसी भी एस्पिरेंट को सबसे ज्यादा परेशान करता है कि अगर क्लियर नहीं हुआ तो क्या। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती हैं सभी कंपेटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। जो है यूपीएससी में सबसे बड़ा डर किस चीज का लगता है। रजत ने अपनी 10वीं की परीक्षा सिर्फ 15 साल की उम्र में पास कर ली और वो भी अपने स्कूल में टॉप करके, और इसके बाद 12वीं और फिर कॉलेज। और रजत ने हर जगह अपनी मेहनत से कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। अब 21 की उम्र आते आते रजत को ये लगने लगा कि उसे यूपीएससी की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए और तब उसने इसके लिए अपना जो पूरा समय है वो भी डेडिकेट करना शुरू कर दिया। और यहाँ से शुरू हुआ वो सिलसिला जिसका अंत कहाँ होने वाला है ये कोई नहीं जानता था। पहले अटेम्प्ट में रजत को प्री में सफलता मिल गई, लेकिन मेंस में वो बाहर हो गया। अब उसने सोचा कि इस बार वो और मेहनत करेगा और आईएएस बनकर ही दम लेगा। तो उसने दोगुने जोश के साथ तैयारी शुरू कर दी और 1 साल बाद फिर परीक्षा दी और फिर से उसने प्री क्वालिफाई कर लिया, मेंस भी कर लिया, लेकिन इंटरव्यू में वो बाहर हो गया। कोई बात नहीं, एक कोशिश और सही। तो रजत ने फिर से एग्जाम दिया, लेकिन इस बार तो वो प्री में ही बाहर हो गया। फिर एक और अटेम्प्ट और एक और असफलता। तो अटेम्प्ट और असफलता का ये दौर चलता रहा और रजत भी किसी पागल की तरह एक जिद में इसमें लगा रहा। उसने बहुत तरह से खुद को तैयार किया, लेकिन हर बार अनफॉर्चुनेटली रिजल्ट सेम ही रहा। अब ऐसा करते करते कब 21 साल का वो जोशीला नौजवान अपने जीवन के 8 साल गंवा चुका था उसे पता ही नहीं चला। अब जब उसे एहसास हुआ कि वो 8 साल से एक ही जगह पर है, जबकि उसके जो सभी दोस्त हैं, यार हैं, वो कहीं ना कहीं जीवन में बहुत आगे निकल गए हैं और अब उसके लिए शायद कई दरवाजे बंद हो चुके हैं और वो अपने 6 अटेम्प्ट दे चुका है और उसे अब समझ ही नहीं आ रहा था कि आगे वो क्या करे। तो उसने अपने जीवन के जो बहुमूल्य साल थे उस चीज में गंवा दिए जो शायद उसके लिए थी ही नहीं। और ये कहानी किसी एक रजत की नहीं है। आप दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर चले जाओ, मुखर्जी नगर जैसे इलाकों में चले जाओ, घूम लो, तो आपको ऐसे अनेक रजत मिल जाएंगे जो यूपीएससी की तैयारी के लिए अपना जीवन खपा रहे हैं। और इतना ही नहीं, हर साल ऐसे हजारों और रजत इसी भीड़ में और भी अब शामिल हो रहे हैं और आने वाले सालों में होंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर उठता है कि ये सही है क्या? माँ बाप कितने अरमान से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं कि एक समय के बाद वो अपने पैरों पर खड़ा होगा और समाज और देश की उन्नति में अपना योगदान देगा। लेकिन यदि आप यूपीएससी के इस भंवर में फंसे तो शायद इससे निकलते निकलते आप कहाँ पहुँच गए आपको पता ही नहीं चलेगा। वहां पहुँच गए जहाँ आपके पास अब बहुत ज्यादा स्कोप नहीं रह गया और कई साल गंवा देने के बाद आपके सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होगा कि अब आगे क्या। रजत अकेले नहीं हैं जो इस सवाल का सामना कर रहे हैं। भारत के कई सैकड़ों हजारों नौजवान यूपीएससी के लिए आगे बढ़ते हैं और सफल नहीं हो पाते। उनके जोश और मेहनत से की गई तैयारी पर तो व्यापक रूप से बात की जाती है, लेकिन नकारात्मक परिणाम आने के बाद वो जो कुछ झेलते हैं उस पर कोई बात नहीं करता। एकांत, शर्म और सम्मान की लड़ाई, इस सभी के साथ वो आगे की लड़ाई लड़ते हैं। ऐसे एस्पिरेंट्स अभी अपने बर्बाद हुए सालों को देखते हैं। साल वो जो उनके जीवन का सबसे अच्छा समय हो सकते थे उन्होंने खो दिए। कुछ सफर में अपने दोस्त, अपना प्यार तक खो देते हैं और फिर अपने पैरों पर खड़े होकर जिंदगी को वो अपनी पटरी पर लाने की कोशिश करते हैं। उसमें भी उसको टाइम लगता है। तो दोस्तों, यदि आप भी इस समंदर की गहराई नापने के लिए इस पानी में उतरने की तैयारी कर रहे हैं तो आपका स्वागत है। लेकिन
ये भी समझ लीजिए कि यहाँ आने के बाद इसे ही अपनी पूरी दुनिया बना लेना वो ज़रूरी नहीं है। आपकी तैयारी आप अपने पूरे जोर शोर से करें, अपनी पूरी निष्ठा से करें और अपने हर प्रयास में अपना 100% दें, 100% दें। लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें कि इस जाल से समय पर निकलना भी ज़रूरी है, वरना आप बहुत पीछे रह जाएंगे और किस टाइम पर निकलना है वो आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे ज़रूर शेयर कर लें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल या सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बता दें। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।